और राकेश पासवान जी पूर्व में दलित सेना में थे, पशुपति पारस जी के पार्टी में थे। तो राकेश पासवान जी के घर से एक व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतार करके टिकट देके चुनाव लड़ा दीजिए ना। और समाज सेवी भी थे पूर्व में, जो हत्या जिनका हुआ है राकेश पासवान जी का, वो समाज सेवी भी थे। आप टिकट दे दीजिए उनके व्यक्ति के, उनके घर से किसी व्यक्ति को, और चुनाव लड़ा के विधानसभा भेज दीजिए। दिखा दीजिए अपने आप को कि आप दुसाध के हितैषी है, दुसाध के हितैषी ये पार्टी है, आप दलितों के हितैषी है। आप दिखा दीजिए राकेश पासवान जी के घर के किसी एक व्यक्ति को विधानसभा भेज दीजिए। मान लिया एक गांव होता है, सामूहिक उसको बनाएंगे और सामूहिक में पूछा जाएगा, बूढ़ा से लेके बुजुर्ग से लेके जवान से लेके बच्चा तक, उसका लाइनिंग लेके जो क्वालिटी उसको दिमाग में रहेगा, उस क्वालिटी का काम हम उनको पहुंचाने के सरकार के यहाँ काम करेंगे। हमारा इतना ही काम रहेगा। क्या अभिषेक और हमारा कोई लोभ उसमें नहीं रहेगा। हमारा अभिषेक जी, अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिले तो क्या करिएगा? चुनाव लड़ना चाहिएगा सर? नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे। क्या भैया? ऐसे ही देखिए, चुनाव लड़ने से अच्छा है कि अभी हम समाज का सेवा कर रहे हैं और आजीवन जो समाज का सेवा करेंगे। हमको चुनाव लड़ने से कोई अच्छी नहीं, लोभ नहीं। और अभी जो आप थोड़ा देर पहले पूछे थे कि पूर्व में अंबेडकर जयंती मनाने से पहले जो हत्या हुई थी, वैशाली में जो सो राकेश पासवान जी की हत्या कर दी गई थी, और अभी तक। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि जनता की समस्याओं को लेकर लगातार हमारा चैनल आवाज उठाते रहता है, उन समस्याओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। आज हमारे साथ अभिषेक पासवान जी हैं, जो कि राष्ट्रीय चुहरमल सेना के अध्यक्ष हैं। आपको बताते चले कि जिस तरह से बिहार में चुनाव होने वाला है, खासकर विधानसभा जो चुनाव होने वाला है, उसमें चुहरमल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बारे में क्या सोचते हैं और उनका क्या प्रतिनिधित्व होने वाला है, तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नए जो भी सब्सक्राइबर हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जो काफी महत्वपूर्ण और काफी जानकारी भरा होने जा रहा है। तो अभिषेक जी, ये बताइए कि जो चुनाव होने वाला है 2025 में विधानसभा चुनाव, तो क्या आपके समाज का क्या प्रतिनिधित्व रहने वाला है? सबसे पहले तो आपके जितने व्यूवर्स हैं उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय राजा सलेश, जय राजा राहु, जय बाबा चौहरमल। देखिए, अभी जो चुनाव होने वाला है, वर्तमान में जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उसमें हमारे समाज का जो अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो तो न तो हमारे समाज का बात उठाते हैं विधानसभा में और न ही सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। तो अब जो प्रतिनिधित्व बोलते जाए। अब जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो युवा होगा, चाहे वो गरीब फैमिली से ही क्यों ना हो, वो सड़क पे संघर्ष कर रहा है और आने वाले समय में विधानसभा में जाकर के अपने समाज का बात भी उठाएगा और रोड पे संघर्ष भी करेगा। जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से आपके समाज में जिस तरह से विषमताएं बढ़ते जा रही है, 243 विधानसभा सीट है, खासकर बिहार विधानसभा में, क्या लगता है कि आपके जो समाज के कितने लोग को चुनाव लड़ना चाहिए? जो लोग वास्तविक में चुनाव लड़ रहे हैं वो कितना समाज का भला कर रहे हैं? हमरा तो लगता है ना कि हर एक विधानसभा में एक पासवान होना चाहिए। क्या है? इसलिए कि अंगरक्षक है, गांव के अंगरक्षक है और शुरू से ही लड़ाकू विमान है जी। और हर एक विधानसभा में एक विधायक पासवान रहेगा, तो जितना जातिगण है, जितना भी आदमी है, तो सबको जिसका जिसका जो रोल है जी, उसका संरक्षण करेंगे। अच्छा। और प्रेम से छोटा से बड़ा तक जो भी जात रहे, एक गरीबों के भी देखभाल करते हुए आगे की ओर लेके जाएंगे। जी, बहुत आने वाला समय में जी, पूरे हिंदुस्तान जो कि नाम भी जानता है और प्रचलित भी पासवान का नाम और होगा। तो क्या लगता है आपको अभिषेक जी की, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हर एक विधानसभा में इनके समाज से एक लीडर होना चाहिए ताकि सभी का रक्षा करे, क्योंकि शुरुआत से ही इनके समाज के लोग दूसरे को रक्षा करते आए हैं और दूसरे को हक और अधिकार बाईकास्ट देते आए हैं। क्या कहना है, आप कितना सहमत इस बात से? देखिए, हमारे जो पूर्वज रहे हैं राजा सलेश, वो सिर्फ दुसाधों के राजा ही नहीं थे, वो
जितने भी दलित हैं, चाहे वो रविदास हो, मुसहर हो, डोम हो, जितने भी आते थे उन सब का संरक्षण करते थे पूर्व काल में। वो सिर्फ दुसाध के ही राजा नहीं थे, वो सभी को लेकर के चलते थे। जब मनुवादी विचारधारा जब थी चरम सीमा पे, जब वो लोग हमारी बहन बेटियों को डोली में नहीं बैठने देते थे, घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते थे, उस समय की बात है कि वो राजा थे, उस समय में उन्होंने दलितों को संरक्षण देने का काम किया। तो हम उनके वंशज हैं। तो अब जो चुनाव आने वाला है विधानसभा, तो उसमें जो है सो अगर रविदास खड़ा हो, डोम खड़ा हो, पासी खड़ा हो, कोई भी खड़ा हो, तो हमारा संगठन उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और गरीब के बेटा को जो सो विधानसभा भेजने का काम करेगा, ताकि गरीब और मजलूमों का आवाज विधानसभा में जाकर के उठाए और समय आने पे सड़क पे उतर करके संघर्ष भी करे। जी, पासवान समाज में चिराग पासवान भी आपके लीडर है, पशुपति पारस भी है और भी कई लीडर हैं जो साथ ही साथ प्रतिनिधित्व करते हैं। उन लोग से क्या आशा अपेक्षा रखते हैं इस विधानसभा में? देखिए, इस विधानसभा में क्या अपेक्षा रखेंगे, हम तो कह ही दिया। अभी चिराग पासवान जी का जो सो 5 सांसद है, 5 सांसद में एक भी ऐसा कोई सांसद नहीं है। वर्तमान स्थिति देख लीजिए, जहाँ पे दुसाध को टारगेट करके हत्या कर दिया जा रहा है, 5 सांसद में से एक भी सांसद लोकसभा में आवाज नहीं उठा रहा है। और खुद चिराग पासवान जी भी जो सो वहाँ पे आवाज नहीं उठाते हैं, ना आवाज उठाते हैं, ना पीड़ित परिवार के घर पे जाते हैं और अपने जो सो सेनापति को भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समाज का वोट लेकर के समाज को गुमराह किया जा रहा है। हो सकता है कि चिराग पासवान को मंत्री होने की वजह से समय नहीं मिल पाया, तो कम से कम अपने प्रतिनिधित्व को भेजे उस स्थान पे। क्या उनको भेजने से कुछ पीड़ित परिवार को कोई राहत मिला हो तो और अच्छी बात है। कोई राहत नहीं मिला है। और मान के चलिए कि ठीक है, मंत्री है, सांसद है, आपको समय नहीं मिल पा रहा है, आपको 1 महीना के अंतर्गत कभी भी ऐसा समय नहीं मिल पा रहा है। अभी आप पटना में कल ही आए थे और ऐसा कोई बात नहीं है कि हाल फिलहाल की भी घटना कहीं नहीं जा रहे हैं। तो इसी में पूर्व में देख लीजिए कि वो सत्ता में नहीं थे, अगर दुसाध के दूरा पे एगो खर बराता था ना, दौड़ के जाते थे। और आज हत्या हो जा रही है तो वो वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब क्या लगता है सर कि पासवानों की जो स्थिति है, खासकर वो बिहार में जिस तरह से हत्याएं हो रही है, एक बच्ची का जिस तरह हत्या कर दिया जाता है, एक और भी है रंजीत पासवान, उनकी हत्या कर दी। पिछले साल जो है हाजीपुर में एक पासवानों की हत्या कर दी अम्बेडकर जयंती मनाने के, और जिस तरह से हत्याएं होती है और दब जाता है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है संगठित। हम लोग पासवान में थोड़ा त्रुटि हुआ है। अच्छा, उस संगठित करने का लाइनिंग होना चाहिए। और मान लिया ठीक है, एक गरीब व्यक्ति है, धक्का मार दिया, आपका करोड़ों के अरबों के आपका संपत्ति है, मान लिया ठीक है, गलती हो गया हमसे, मृत्यु हो गया, लेकिन बशर्ते उसका जो न्याय है, जो कानून है, वो कानून के दायरे पर रहते हुए उस मान लिया ज्यादा करके आपराधिक घटना ज्यादा करके कर दिया, जो कि जिसका माइंड में आ गया अपराधी, जो कि हम मार दिए, तो हो गया अपराधी। जो कि गलती हो गया, तो कहने का मतलब है गलती है, तो अपराधी को कानून सजा देता है और गलती को पब्लिक मोड़ के रखा जाता है। पब्लिक को मतलब पब्लिक सोचता है कि नहीं भाई गलती हो गया, इसको माफ किया जाए। और आपके पास मान लिया अरबों खरबों के दौलत है, तो उसमें से मान लिया 20 लाख रुपया या 50 लाख रुपया आप दे देते हैं उसको परिवार को, तो आप भी बढ़िया व्यक्ति कहलाइएगा गांव में, और दुर्घटना से थोड़ा लाइनिंग मिलेगा लोगों का। तो गलती नहीं होना चाहिए, आप जाति पर जयता नहीं होना चाहिए। सर आपसे एक सवाल है, जिस तरह से लगातार कहते हैं कि चुनाव आ रहा है, चुनाव में लोग शिरकत कर रहे हैं, क्या आप चुनाव लड़ना चाहिएगा सर? हम तो चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? इसलिए कि जनता ही भगवान होते हैं, जनता बैठाता, जनता निकालता है। अब फर्क है यहाँ कि लोग बन जाता है विधायक, एमपी, मंत्री सब चीज नीचे छोड़िए, जमीनी से बन जाता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप विधायक बन जाइएगा तो जनता के लिए क्या करिएगा? एक बताइए, ओपिनियन बताइए। हमारा जो जनता कहेगा उस लाइन पर हम खड़ा रहेंगे, रोड पर। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से आज के नेता अपने लाइन पे खड़ा है, जनता के लाइन पे नहीं खड़ा, आप क्या कीजिएगा? हम खाली जनता के काम करेंगे। जनता का मान लिया एक गांव होता है,
एक गांव होता है, सामूहिक उसको बनाएंगे और सामूहिक में पूछा जाएगा, बूढ़ा से लेके बुजुर्ग से लेके जवान से लेके बच्चा तक, उसका लाइनिंग लेके जो क्वालिटी उसको दिमाग में रहेगा, उस क्वालिटी का काम हम उनको पहुंचाने के सरकार के यहाँ काम करेंगे। हम हमारा इतना ही काम रहेगा। क्या विषय? और हमारा कोई लोभ उसमें नहीं रहेगा। हमारा खाली नाम से मतलब है, हमारा काम पहचान से मतलब है। पहचान से मतलब। हाँ, लेकिन आप जनता का काम कीजिएगा। हम काम करेंगे, पूरा संपूर्ण रूप से काम करेंगे। अभिषेक जी, अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिले तो क्या करिएगा? चुनाव लड़ना चाहिएगा सर? नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे। क्या भैया? ऐसे देखिए, चुनाव लड़ने से अच्छा है कि अभी हम समाज का सेवा कर रहे हैं और आजीवन जो समाज का सेवा करेंगे। हमको चुनाव लड़ने से कोई अच्छी नहीं, लोभ नहीं। और अभी जो आप थोड़ा देर पहले पूछे थे कि पूर्व में अंबेडकर जयंती मनाने से पहले जो हत्या हुई थी, वैशाली में जो है सो राकेश पासवान जी की हत्या कर दी गई थी और अभी तक जो है सो उनको न्याय नहीं मिला है। उनका अपराधी जो है सो उनके घर पे जाता है, उनको गोली मार देता है और गोली मार करके जो है सो फरार हो जाता है। ठीक है, और उसके मर्डर करवाने वाला जो था अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं देख लीजिए कि कितना जो है सो अब अधिकार नहीं है दलितों को अंबेडकर जयंती मनाने का। और राकेश पासवान जी जो थे अपने जिला के आन बान शान थे, बहुजनों की आवाज जो है प्रखर होकर के राकेश पासवान जी हमेशा उठाते थे। आखिर राकेश पासवान जी को मरने से बहुजनों को क्षति हुई है और बहुजनों को आवाज को जो है दबाया गया है। अभी हाल फिलहाल में एक और मामला नालंदा का था सर, वो मतलब कि उसको भी मर्डर हो गया, लेकिन उसका भी कभी न्याय नहीं मिला और दर के लिए न्याय के लिए भटक रहे, जैसा कि आपके एक सहयोगी बता रहे। देखिए, नालंदा में जो हत्या हुई है, करंट लगा करके जो मार दिया गया था, बालू उसके मुंह में भी डाल दिया गया था, उसको कहीं ना कहीं जो बतला दिया गया है कि करंट लगने से मृत्यु हुई है। अगर सपोज दैट किसी को करंट लगाया जाता है तो उसके मुंह में बालू कैसे ठूंस दिया जाएगा? उसके शरीर पे जो जख्म का निशान था वो कैसे आ जाएगा? जख्म का निशान मान के चलिए कि करंट लगता है तो किसी एक जगह पे जला देगा, पूरे शरीर में जो जख्म का निशान था ये हत्या था और इसको दबा दिया गया है। वहाँ पे चिराग पासवान जी का कार्यक्रम भी लगा था, लेकिन उसके बाद रद्द करवा दिया गया। वहाँ पे चिराग पासवान जी पहुंचे भी नहीं। पीड़ित परिवार भी उनके कार्यालय में गया था, पीड़ित परिवार को वहाँ से जो सो कागज लेकर के गए, लेकिन उनका सुना नहीं गया और अभी तक जो सो अपराधी पकड़ा नहीं गया। मामला को पूरी तरीका से दबा दिया गया है। तो पासवान समाज का कोई सुन नहीं रहा है तो वो कहाँ जाए? पासवान समाज किससे मिले, क्या करे? पासवान समाज का कोई सुन नहीं रहा है और सब कहते हैं कि दुसादों की ये पार्टी है, दुसादों की वो पार्टी है, दुसादों की फन्ना पार्टी है। अगर दुसादों की कोई पार्टी है तो मान के चलिए राकेश पासवान जी का जो हत्या हुआ, और राकेश पासवान जी पूर्व में दलित सेना में थे, पशुपति पारस जी के पार्टी में थे, तो राकेश पासवान जी के घर से एक व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतार करके टिकट देके चुनाव लड़ा दीजिए ना। और समाज सेवी भी थे, पूर्व में जो हत्या जिनका हुआ राकेश पासवान जी का, वो समाज सेवी भी थे। आप टिकट दे दीजिए उनके व्यक्ति के, उनके घर से किसी व्यक्ति को, और चुनाव लड़ा के विधानसभा भेज दीजिए। दिखा दीजिए अपने आप को कि आप दुसाद के हितैषी है, दुसाद के हितैषी ये पार्टी है, आप दलितों के हितैषी है। आप दिखा दीजिए, राकेश पासवान जी के घर के किसी एक व्यक्ति को विधानसभा भेज दीजिए। सर, ये हत्याएं कब रुके? खासकर इस अपराधी घटना जो हो रही है, इसी पर टारगेट क्यों किया जाता है सर? देखिए, अपराधी घटना इसलिए हो रही है कि दुसाद कौम एक मार्शल कौम है और दुसाद कौम जो है पूरे बहुजनों की लड़ाई लड़ता है। चाहे पूरे बहुजनों पे कहीं पे शोषण अत्याचार हो रहा है तो वहाँ पे जो दुसाद सबसे पहले पहुँचता है और वहाँ पे पहुँच करके आवाज भी उठाता है और लाठी भी उठाता है। यही कारण है कि दुसादों की हत्या हो रही है कि आप दुसाद को मार लीजिए ना तो बहुजनों पे अत्याचार करने के लिए आपको कोई नहीं रोकेगा। तो ऐसा नहीं है, दुसाद इतना कमजोर भी नहीं है कि आप किसी एक व्यक्ति को मारिएगा तो पूरा समाज डर जाएगा, ऐसा नहीं है। जब बहुजनों पे अत्याचार होगा तो ये राजा सलेश बाबा चोहरमल का वंशज सड़क पे भी उतरेगा और विधानसभा का घेराव भी करेगा और जरूरत पड़ा तो डंडा भी उठाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ही बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? हमारा प्रकाश पासवान हुआ। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम तो बिजनेसमैन हैं। अच्छा, बहुत। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिषेक पासवान हुआ, चोहरमल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोनों साथियों को। इन्होंने साफ शब्दों में जो समस्याएं थी उसके बारे में रखा और समस्याओं के बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इनकी आवाज जो है सरकार के कानों तक पहुंच सके और जो दलित पीड़ित जो परिवार है उनको न्याय मिल सके। ताकि हमारा मकसद यही रहता है कि जो लोग
किसी न किसी कारण से ओझल हो चुके हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। उन लोगों को न्याय मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग इस न्याय के भागीदारी बने और उनके परिजनों को लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए।